गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर थर्ड अ डे विथ नंदू को रिवाइज करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर पहले से ही समझ आ चुका है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन। आपको मैंने जितना चैप्टर करवाए, नियर अबाउट 12 चैप्टर मैंने आपको करवाए हैं, तो वो 12 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ओके आपका 60 मार्क्स का पेपर एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 40 मार्क्स जो होंगे वो रिटर्न टेस्ट के होंगे और 10 मार्क्स आपके नोटबुक सबमिशन के, जो आप होमवर्क नोटबुक आपने बनाई है उसके, और 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके नाउ, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि आपको एक प्रॉपरली तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, अटेंडेंस क्लास लेनी है। ओके और वर्क सबमिट करना है। तो नंदू इज अ बेबी एलिफेंट है। जो नंदू है वो कौन है? एक बेबी एलिफेंट है। वो सो रहा था और अचानक से वो क्या होता है, उठता है। ठीक है, वो देखता है कि मैं कहाँ हूँ। ही वॉज नॉट श्योर, मीन्स उसको कोई निश्चित नहीं था। ही डजेंट नो, कि उसको पता ही नहीं था वो कहाँ पे है। ओके इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। मीन्स आपका जो एलिफेंट होता है वो ग्रे कलर का होता है। उसको लग रहा था कि वो चारों तरफ एक फॉरेस्ट में है, और जो कि ग्रे कलर के ट्रीज़ हैं उनसे क्या है, वो क्या है, सराउंडेड, मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ है। ही वॉज नर्वस, वो थोड़ा सा दुखी था। मदर वॉज देयर ओनली, मीन्स वहाँ पे उसकी माँ थी। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड, वो जो ग्रे फॉरेस्ट सोच रहा था वो एक्चुअली इट वॉज द फीट ऑफ एलिफेंट और ट्रंक ऑफ इट्स फैमिली मेम्बर, जो कि थे उसके फैमिली मेम्बर्स के, उन सभी के थे। ओके नंदू नानी इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस द हर्ड ऑफ। देखिए जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट होता है उसको हम कहते हैं हर्ड। तो उसमें जो ओल्डेस्ट एलिफेंट होती है, ये ग्रुप जो एक्चुअली होता है वो फीमेल एलिफेंट्स का होता है। ओके तो उसमें आपका जो नंदू था, नंदू की नानी वो सबसे ओल्ड थी, और जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसका, वो ही उसके ग्रुप का क्या होता है, लीडर होता है। ठीक है एट नून सी ट्रम्पेट अ लाउड साउंड। तो जो एलिफेंट जो साउंड निकालते हैं उसको हम कहते हैं ट्रम्पेट। ओके ट्रम्पेट एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द जंगल, और उन्होंने जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर, नंदू ऑल्सो वेंट विथ हिम। और जो बाकी एक हर्ड में लगभग 14 to 15 फीमेल एलिफेंट्स रहती हैं, उनके बेबीज़ रहते हैं। ओके तो उन सभी ने किस तरफ चालू कर दिया, क्योंकि ये लीडर थी तो इसको फॉलो करते हुए जंगल की तरफ चले गए। द हार्ड रीच द जंगल, अब कहाँ पर पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए। ओके ऑल फीमेल एलिफेंट वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टार्ट ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज। तो मोस्ट ऑफ दी जो एलिफेंट हैं वो आपका लीव्स और जो ट्रीज़ की ट्विग्स होते हैं उनके खाते हैं। आफ्टर ईटिंग दे मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर, फिर खाना खाने के बाद वो किधर चले गए, आपका रिवर की तरफ। The baby elephant enjoyed playing in water. Nandu's mother lay down in the water and mud. तो जो बेबीज, देखिए जो एलिफेंट होते हैं उनको पानी में खेलना अच्छा लगता है। ओके जो नंदू की मदर थी वो भी पानी में लेटी हुई थी और मड में। ओके अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिए दी गई है, उसको हम पढ़ेंगे। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in a one day? एक जो एडल्ट होता है, मीन्स नौजवान एलिफेंट होता है, वो लगभग एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा क्या खा जाता है,
ट्विग्स और लीव्स को वो खा जाता है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, ये कुछ ही टाइम तक से होते हैं, 2 से 4 घंटे तक, ओके, एक दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, अब वो उन्हें कीचड़ और वाटर से खेलना क्या होता है, अच्छा लगता है, ओके। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, उनकी जो स्किन होती है उसको कूल रखती है मड। देयर बिग ईयर्स लुक वर्क लाइक फैन, उनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। आई थिंक एलिफेंट ही सबसे बड़ा लैंड एनिमल है जो, जिसके सबसे बड़े क्या होते हैं, कान होते हैं, ओके। द एलिफेंट फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ, और उनको वो फड़फड़ाते रहते हैं जिससे वो उनको ठंडा रखते हैं, ओके। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट हिज वेट 200 किलोग्राम्स। व्हाट इज़ योर वेट, आपका वेट क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू लाइक, मुझे लगता है जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है उसका जो वेट होता है वो 25 से 30 किलोग्राम के बीच में होता है। तो आप लगा सकते हैं, मीन्स 8 से 10 बच्चे मिलकर इतना वेट बना सकते हैं, ओके। अब देखिए फन एंड गेम्स। नंदू सा हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग वन अनदर टेल्स। अब नंदू देखता है, देखिए वो सभी पानी में खेल रहे हैं और नंदू देखता है कि वो उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो नदी में, जो रिवर है उसमें खेल रहे हैं और एक दूसरे की जो टेल्स हैं उनको खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, मुझे, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उनके पास नहीं जाऊं, क्योंकि वो छोटा है, उसको लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा तो चटनी बन जाएगी, तो डेफिनेटली उसको डर लग रहा है। इफ़, देखिए, व्हाट इफ दे ऑल, इफ दे फॉल ऑन मी, मीन्स वो सभी उसके ऊपर गिर गए तो क्या होगा। आई एम स्टिल स्मॉल, वो अभी भी क्या है, छोटा है। ही क्वाइटली बेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, अब वो धीरे से चुपचाप से चला गया और अपनी माँ के पास खड़ा हो गया। देखिए जब बच्चे को डर लगता है तो वो सबसे पहले जिसके पास जाता है वो जाता है अपनी माँ के पास, ओके, क्योंकि माँ ही, उसके माँ के आंचल में क्या मिलती है, सुकून मिलता है उसको, ओके, आराम मिलता है, इसलिए वो कहाँ जाकर छुप जाते हैं, माँ का। तो ये भी अपनी माँ के पास चला गया। मदर जेंटली मीन्स आराम से, स्लोली, ऐसा नहीं कि एकदम से आ क्यों आया, जाओ तुम, ऐसे धक्का मार के नहीं भगाया उसको। तो जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, उसको पानी में की तरफ वो उसकी माँ धीरे से धकेल रही थी। मीन्स माँ चाहती थी कि उसको, कि वो पानी के अंदर जाए, खेले, और उसका जो डर है वाटर, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं आपका, ओके। फोबिया मीन्स होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डर लगना। अब पानी से डर लग रहा है तो वो, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, ओके। नंदू लव्ड टू प्ले इन वाटर, उसको पानी में खेलना पसंद था, लेकिन फिर भी वो एक ही डर था जिसकी वजह से वो नहीं जा रहा था। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर, मीन्स उसके जो कजन्स थे वो ऑलरेडी वहाँ पे थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, जैसे ही वो पास में गया तो एक बड़ा सा फाउंटेन, मीन्स फब्बारा टाइप का, उसके सिर के ऊपर आकर गिरा। तो वो, क्योंकि उनके जो ब्रदर सिस्टर हैं वो खेल ही रहे थे, कजन्स वगैरह, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या फेंक दिया, पानी फेंक दिया, ओके। ही गॉट वेट, अब वो गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नोटी कजन्स, और उसके जो नोटी मीन्स शरारती जो बच्चे थे, मीन्स कजन थे उसके, उनका काम था। नंदू जॉइंड दैम इन द गेम, और नंजू ने उनको क्या कर लिया, उस गेम में ज्वाइन कर लिया, ओके। बिफोर द सनसेट द हार्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, अब जैसे ही, देखिए शाम को क्या होता है, सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट वगैरह, कुछ भी हो, जैसे ही रात होती है सभी अपने अपने घर को लौट आते हैं। और अब जो हर्ड्स थी अभी रिवर्स में थी,
रिवर में था ग्रुप उनका, अब वो किस तरफ लौटने लगा, जंगल की तरफ। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, अब उसके बाद क्या हुआ, नंदू बहुत थक गया था क्योंकि दिन भर खेलता रहा। ओके, तो डेफिनेटली है जब हम खेलते हैं तो थक जाते हैं। ही सेटल हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep। अब क्या हुआ, हम जैसे ही जाते हैं तो माँ की बच्चा थक जाता है तो माँ की गोद में जाके सो जाता है। ऐसे ही क्या हुआ, तो वो माँ की गोद में आपके पैरों में जाके, जो फ्रंट लेग्स थे उनमें जाके क्या हुआ, वो लेट गया और असलीफ, और वहाँ पर सो गया और अपनी माँ का मिल्क पी रहा था वो। ठीक है, यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, हमने इसके बारे में पढ़ा। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, तो आपके 10 से 12 होती हैं और कुछ उसमें यंग वंस भी होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, मैंने आपको बताया था कि जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो ग्रुप की क्या होती है, लीडर होती है। ओके, ना मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स, जब तक वो 14 से 15 साल के होते तब तक ही भी वो ग्रुप में रहते, फिर उसके बाद वो उस ग्रुप को छोड़कर चले जाते। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव्ड अराउंड अलोन, और फिर वो अकेले ही चले जाते। ओके, नंदुल विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही वॉज दैट मच ओल्ड, जब नंदू इतना इस टाइम का हो जाएगा तब वो हर्ड को छोड़कर चला जाएगा। जैसे देखिए बच्चे भी होते हैं ना, तो एक टाइम तक माँ बाप के साथ रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो अलग हो जाते हैं और फिर अलग ही वो सोते हैं। ओके, लाइक दैट, ऐसा ही चलता है उनमें। ठीक है, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं। आपके सीप्स हुए, गोट्स हुए, आंट्स हुई, आपकी बीज हुई। ओके, लॉयन टाइगर हुए, तो इस तरीके से सभी किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। दीज ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड्स, इनको हम हर्ड्स कहते हैं। एनिमल इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फूड, और एक दूसरे साथ में चलते हैं और भोजन की तलाश में। ओके, इफ़ यू आर नंदी एंड यू लिव्ड इन हर्ड, व्हाट विल यू डू? इफ़ आई वर नंदू आई वुड लाइक टू प्ले विथ माई कजन्स एंड फ्रेंड एंड ऑल्सो लाइक प्ले टू इन द वाटर। तो देखिए आप डेफिनेटली हैं, तो एक बच्चे हैं तो बच्चों को भी पानी में खेलना पसंद होता है। छोटे बच्चों को आप छोड़ दीजिए, दिन भर पानी में खेलते रहेंगे। ओके, तो ऐसे ही नंदू दा उसको भी कजन के साथ खेलना, जंगल में आपके घूमना, पत्तियाँ और ट्विक्स को खाना उसको पसंद था, ऐसे ही। ठीक है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। तो देखिए हमारी फैमिली में भी होता है, जो हमारे घर का हेड होता है, मोस्ट ऑफ दी आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हेड होते हैं, तो वो ही डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। ओके, और व्हाट टेक, तो आपकी फैमिली में, इन माई फैमिली माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टेक डिसीजंस, तो वो ही क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ओके, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक्ड टू डू, मीन्स वो पसंद करता है कि उसको क्या करना है। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड, व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू डू? मीन्स देखिए हम अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, साथ में खेलते हैं, कुछ भी जो लाते हैं शेयर करके खाते हैं। तो आई वुड लाइक टू प्ले लाइक हाइड एंड सीक, तो बहुत सारे गेम्स भी हम खेलते हैं। क्रिकेट हुआ, आइस एंड वाटर हुआ, स्टैचू हुआ, सतौलिया हुआ, तो ये सारे खेल से हमारे टाइम में हम कंचे खेला करते थे, मार्बल्स जैसे कहते हैं, कंचे हुए, गिल्ली डंडा हुआ। ओके, हाइड एंड सीक या स्टैचू हुआ, ये सारे गेम्स को हम खेला करते थे। ठीक है, आई वुड लाइक टू ईट, और हमारे टाइम पे ये चीज़ें इतनी फेमस नहीं थी, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन। तो हमारे टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हम लोग खाते थे वो थे फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी जो पेड़ों पर लगे, आपके सारे फ्रूट्स ही पेड़ों पर लगते हैं ऑब्वियसली,
लेकिन वो जो हम तोड़ कर लाते थे, जैसे इमली हुए, बेर हुए, आपके मैंगो हुए, कच्चे मैंगो हुए, अमरूद हुए, तो ये सारी चीज़ें हम तोड़ कर लाते थे और उनको खाते थे स्कूल में। ओके, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल लिव इन हर्ड्स। तो लायंस हुए, सीप्स हुए, गॉट, काउस, डीर, ये सभी आपके किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, और आप इजीली इनको देखने को मिल जाएगा। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, आप भी ग्रुप में रहते होंगे। डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या उनकी तरह आप रहना पसंद करते हो। वाई वुड यू लाइक टू लाइक और नॉट। देखिए, आप ग्रुप में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके ग्रुप में रहने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ओके, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई वाई आई वुड लाइक टू प्लेइंग मीन्स आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो आपको आपको कंपेनियन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इजीली आप प्ले कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा मच फन होता है। और टू डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारी आप एक्टिविटीज़ है जो साथ में कर सकते हैं। ओके, ग्रुप में रहकर। ठीक है, अब देखिए, अब जब ग्रुप में होते हैं, जैसे अब कहावत में कहा जाता है कि चार बर्तन होंगे तो उन आवाज़ तो वो करेंगे, ऐसे ही ग्रुप में होंगे तो आप में तू मैं भी होगी। ओके, बहुत सारी नॉइज़ होगी, आप कभी कभार झगड़ भी सकते हो। ओके, ठीक है, और कई बार बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ओके, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक दूसरे ग्रुप में रहकर समझ पाएँ। ओके, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन, राइट देयर नेम्स। तो एलिफेंट, हॉर्स, कैमल्स। तो हमारे टाइम पे हॉर्स, ये जो कैमल्स और आपके एलिफेंट है, ये मोस्ट ऑफ दी आते थे, तो इन पर घूमने में बड़ा मज़ा आता था। हम इनको घास वगैरह खिलाते थे, फिर इनको हैंड पंप पर पहुंचते थे, फिर इनको पानी पिलाते थे। आपके मतलब एक, ये मान लीजिए बहुत ही गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है आपका, जो चाइल्डहुड है आपका, एक क्या है, गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है। आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए। आप इसी टाइम में आपकी ग्रोथ भी होती है, आप बहुत कुछ सीखते भी हो, समझते भी हो। ओके, इफ़ यू आर मेड टू राइड ऑन द एलिफेंट हाउ वुड यू फील। आई वुड फील वेरी हैप्पी एंड फियर। आपको देखिए, आपको मज़ा भी आएगा और डर भी लगेगा। ओके, you must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some in group. Find out more about any one of these animal and write about it. तो आप काऊ को ग्रुप में आपने देखा होगा, तो काऊ के ग्रुप में आप लिख सकते हैं इजीली। देखिए, काऊ को गौ माता कहा जाता है आपका, तो वो वेरी यूज़फुल एनिमल है आपके, हमारे लिए। ओके, उसका बछड़े हुए तो आपके एग्रीकल्चर में काम आते हैं, उसके गोबर से आपके उपले बनाए जाते हैं। ओके, गोबर गैस बनाई जाती है। ठीक है, आपको वो मिल्क देती है, और बहुत मिल्क से आपके बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं ये है एनिमल राइट्स। ओके, वाई डज द इग्रेट सिट ऑन अ बफेलो। देखिए, ये जो एनिमल्स हैं इनके बीच में एक रिलेशंस होता है, बहुत सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे एक ग्रेट आप देख रहे हैं, ये आपको बहुत सारे एनिमल्स की पीठ पर, बैक पर बैठा हुआ मिल जाएगा। एक्चुअली ये बैठा हुआ है बफेलो की पीठ पर। ये जो बफेलो है, इनको क्या होता है, इनके इंसेक्ट रहते हैं। अब ये पूंछ वगैरह से हटते नहीं हैं। अब इनके तो है नहीं है कि इंसानों जैसे इन्होंने निकाल दिया हाथ से। तो ये क्या करते हैं, एक ग्रेट वगैरह होते हैं, वो उन इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ओके, और ये इनको हार्म नहीं करता, मीन्स नुकसान नहीं पहुंचा। मैं देखता था बचपन में इनको, तो मुझे बड़ा लगता था यार, ये बैठे रहते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, तो अब मुझे फिर समझ में आया, मैंने जब पढ़ा तो अच्छा, ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम विच इज़ राइडिंग। ए ग्रेट, कब्स, क्रोज, क्रेन्स, ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। द विच एनिमल गिव्स द राइड। तो बफेलो हुआ, लॉयन हुआ, क्रोकोडाइल, याक, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, विच एनिमल डू बी यूज़ फॉर राइडिंग। तो हॉर्स, एलिफेंट, कैमल्स, डंकीज, म्यूज, इनका हम यूज़ करते हैं राइडिंग के लिए। ओके,
विच एनिमल्स डू बी यूज फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स। तो वेट को उठाने लगे ऑक्सन हुआ, एक्चुअली ये जो ऑक्स यानी उसका प्लूरल होता है ऑक्सन। डंकीज, एलिफेंट, कैमल्स, इन सभी का हम यूज़ कर सकते हैं लोड्स वगैरह को ले जाने के लिए। ओके, मेक योर ऑन एलिफेंट, आपको अपना एलिफेंट बनाना है। देखिए ये नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, उसका हम यूटिलाइजेशन करके कोशिश करेंगे कि एक अच्छे सा आपका क्या बना पाएँ, एलिफेंट प्रिपेयर कर पाएँ। आप उसी तरीके से आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये है, आप उसको देखिए हम पढ़ते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। आपको एक थिक शीट ऑफ पेपर लेनी है, फिर क्या करना है, मेक अ स्मॉल कट वेयर इट इज सेज कट। ओके, इन द पिक्चर बी केयरफुल नॉट कट ऑफ द होल पार्ट, पूरे पार्ट को नहीं काटना है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, फोल्ड द पार्ट विथ इस तरीके से पैटर्न एंड पुश दैम अंडरनीथ, मीन्स नीचे की तरफ करना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन इट। देखिए आप देखिए ऐसा इस प्रकार से आपको कलर ड्रॉ करना है। ये टेल है तो आपको एक सीट लेनी है, इस तरह से आप उसको कट कर लेंगे। ओके, आप ऐसे बनाइए, ठीक है, सीट पर इस तरीके से लाइक दैट। फिर आप इसको कट कर देना, फिर यहाँ पे जो बैंड बैंड लिखा हुआ है वहाँ पे इसको बैंड करेंगे तो यू विल बी फाइंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिफेंट। ओके, तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में अच्छी नॉलेज मिली हो कि आप एलिफेंट के बारे में, ये सेकंड टाइम हम रिपीट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करना क्या है, इसमें आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए। जैसे मैं लिख दूं कि राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल्स, या लिख दूं कि काऊ और या एलिफेंट पर राइट अबाउट 5 लाइन्स लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप कोशिश करिए अपने आप से इम्प्रूव करने की। आपको वर्कबुक में मैंने सब कुछ करवाया है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा कोई बिग इश्यू नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, और आपको 1-2 दिन में आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। आपके अक्टूबर मंथ में होंगे। ओके, आज 1 अक्टूबर हो गया, तो आपके जल्दी ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। आपको टाइम टेबल भी दे दिया जाएगा, तो कोशिश यही करना है, अब आपको समझना है, पढ़ना है। ओके, अच्छे से। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।